हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू विजन क्यू यूट्यूब चैनल। आज हम बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं फ्रेंड्स, एंड ड्यू टू दिस कोविड-19 पैंडमिक हमारे वीडियोस नहीं बन पा रहे थे और हम आप लोगों से मिल नहीं पा रहे थे। सो आज मैंने सोचा कि वी डोंट नो दैट व्हेन द एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस विल बी ओपन, बट येस, अगर एक वीडियो बनाने से स्टूडेंट्स को कुछ बेनिफिट होता है, ये मेरा ये जो भी मैं पढ़ाने वाली हूँ आप तक पहुँचते हैं, इससे आपके एग्जामिनेशंस प्रिपरेशन में कुछ भी हेल्प होता है। सो आई स्टार्टेड माई वीडियोज़, आई एम स्टार्टिंग माई वीडियो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, एंड मैं कोशिश करूँगी मैं उन टॉपिक्स को लूँ जो कि एक्चुअली एग्ज़ाम रेलिवेंट हो, बिकॉज सी स्टूडेंट्स जो भी हमारा सिचुएशन है इससे कारण कोई भी एग्जामिनेशंस हमेशा के लिए रुक नहीं जाएगा। हो सकता है कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन हो जाए, जैसे एसएससी पोस्टपोन हो जाए, बैंक एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है कि वो स्टॉप हो जाएंगे। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। घर पे बैठे ही आपको आप प्रिपेयर कर सकते हो, एंड नॉट नेसेसरी कि आप कोचिंग सेंटर्स को ही ज्वाइन करो, वो बंद है तो आपका पढ़ाई बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आप ऑनलाइन कुछ क्लासेस करो या वीडियोस देखो, तो इससे क्या होगा कि आपके पढ़ने का जो चर्चा है वो हमेशा कंटिन्यू होंगे और आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। सो आज मैं जो टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ वो है बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एंशिएंट हिस्ट्री पार्ट ऑफ इंडिया। ओके, सो ये इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है और यहाँ से हम लगभग 10 ऐसे क्वेश्चंस बना सकते हैं जो कि एग्जामिनेशंस रेलिवेंट हो, और डिफरेंट एग्जामिनेशन, फॉर एग्जांपल द PSCs, then SSC, then the seat level examination, different examination has at least, you will find at least one question from this part. So let's start with the video. देखिए, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म को मैंने यहाँ कंपैरिजन के तौर से लिया है, so that you can easily remember कि किसमें क्या था। ओके, अदरवाइज़ हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि बुद्धिज़्म में क्या था, जैनिज़्म में कौन से थे। सो हम एक कंपैरिजन के तौर से इसको पढ़ेंगे। ओके, नाउ सी, बुद्धिज़्म का फाउंडर वी ऑल नो इट्स गौतमा बुद्धा, ओके, जिनका ओरिजिनल नाम है सिद्धार्थ। तो कभी कभी हो सकता है ये क्वेश्चन पूछा जाए, व्हाट्स द ओरिजिनल नेम ऑफ गौतमा बुद्धा, तो आंसर इज़ वेरी सिंपल, आंसर इज सिद्धार्थ। ओके, तो उनका जन्म कब हुआ था, लेकिन उसके टाइम उसी के साथ हम कंपेयर करेंगे कि अगर गौतमा बुद्धा इज़ अ फाउंडर ऑफ द बुद्धिज़्म, तो फिर जैनिज़्म का फाउंडर कौन है। थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी बन जाता है। देखिए, द फाउंडर ऑफ जैनिज़्म इज ऑफ्टन नोन बाय द स्टूडेंट एज महावीरा। तो यहाँ पे हम गलत कर देते हैं और ये एग्जामिनेशन में पूछे गए हुए हैं बहुत बार। सो द फाउंडर ऑफ जैनिज़्म इज एक्चुअली रीसावा। ही इज़ नोन एज द फर्स्ट तीर्थंकरा। तीर्थंकरा मीन्स गुरु। जैसे हम अपने धर्म में अलग अलग गुरु को एक एड्रेस करते हैं ना, गुरु जी, पंडित जी, इस तरीके से हम कहते हैं, उसी तरीके से जैनिज़्म में जो सबसे हेड होते हैं, सबसे ऊपर होते हैं, उनको तीर्थंकरा बोलते हैं। तो फर्स्ट तीर्थंकरा कौन थे? ऋषभा था। ओके, लेकिन द रियल फाउंडर ऑफ जैनिज़्म जो कि 24th तीर्थंकरा है, उसके आगे हम 23rd तीर्थंकरा जो कि पारसनाथ है। 23rd तीर्थंकरा वॉज पारसनाथ। तो ये इन्होंने भी कुछ कंट्रीब्यूशंस किया था, बहुत सारे कंट्रीब्यूशंस किए थे जैनिज़्म के लिए, बट वेल नोन जैन जिनके कारण जैनिज़्म और ज़्यादा स्प्रेड होने लगे, ही वॉज महावीरा। ओके, ही वॉज महावीरा। सो यहाँ पे रियल फाउंडर कौन हो जाते हैं? महावीरा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं, सो डेट आप इसको फ्यूचर में नोट्स बना दें, या फिर इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट मैसेज मी, आई विल प्रोवाइड द PDF फॉर दिस। ओके, नाउ ये है फाउंडर। द क्वेश्चन कैन कम, हु इज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, हु इज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म, हु इज द रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म। सो यू शुड नॉट बी कंफ्यूज विद इट। ओके, नेक्स्ट, बर्थ। इनके बर्थ के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो गौतमा बुद्धा का जो बर्थ है, इनका बर्थ हुआ था 563 BC, जबकि 540 BC में जन्म हुआ था महावीरा का। सो द फादर वी आर डिस्कसिंग अबाउट महावीरा। जस्ट अबाउट वन थिंग अबाउट ऋषभा इज दैट वो फर्स्ट तीर्थंकरा थे। उसके बाद हम 24th तीर्थंकरा, दैट मीन्स महावीरा के बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। नाउ इनका जन्म हुआ था 563 BC, दैट मीन्स वो पहले जन्म हुए थे, और इनका जन्म हुआ था 540
40 BC। नाउ इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी वन। लुम्बिनी वन इज़ अ बन, इट्स अ फॉरेस्ट एरिया। कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है कपिलावस्तु। और कपिलावस्तु कहाँ पे है? इट्स नेपाल, इट्स एन एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ इंडिया, एंशिएंट इंडिया यू कैन से। सो कपिलावस्तु में इनका जन्म हुआ था। कपिलावस्तु नेपाल में है। और अगर हम पर्टिकुलरली एक जगह पे ले तो इट्स नियर लुम्बिनी वन। एंड हम अगर महावीरा की बात करते हैं तो उनका जन्म हुआ था वैशाली, द विलेज इन बिहार। ओके, सो अगेन द क्वेश्चन कैन कम, व्हेयर इज द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्ध और महावीरा? शुड बी क्लियर विद इट। गौतम बुद्ध का या सिद्धार्थ के बर्थ प्लेस है लुम्बिनी वन, कपिलावस्तु, नेपाल। एंड महावीरा का बर्थ प्लेस है वैशाली, बिहार, इंडिया। ओके, नेक्स्ट फादर। इनके क्लैन के बारे में मैंने बहुत बार क्वेश्चंस देखा है जब इनके क्लैन के बारे में पूछा जाता है। तो इनका क्लैन है शक्य क्षेत्रीय। तो इनका क्लैन है शक्य क्षेत्रीय एंड इनका क्लैन होता है नथ्रिका। सो डोंट गेट कंफ्यूज, यू हैव टू बी वेरी क्लियर विथ इट। तो शक्य क्षेत्रीय क्लैन से कौन बिलोंग करते हैं? गौतम बुद्ध एंड नथ्रिका इनका क्या होता है? इनका क्लैन महावीरा का क्लैन होता है। तो यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है सिंबल, दैट इज आई हैव रिटन लोटस सिंबल। ना देखिए क्या है ये सिंबल। गौतम बुद्ध के होल लाइफ, उनका जो भी लाइफ के एक्टिविटीज़ है, उनका पूरा लाइफ स्पैन को कुछ सिम्बल्स ने डिजिग्नेट किया है। तो एवरीवेयर हिज स्टेप्स, हिज वर्क हैज़ बीन डिजिग्नेटेड बाय सम सिम्बल्स। तो हम उस सिम्बल्स को भी याद रखेंगे क्योंकि उनकी सिम्बल्स इसीलिए इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। उनकी किताब पे भी उन सिम्बल्स के बारे में डिस्कस किया गया है। सो शक्य क्षेत्रीय उनका क्लैन बनता है, उनका सिंबल बनते हैं लोटस एंड बुल। एंड बुल इसीलिए बोला जाता है, लोटस इज समथिंग जो कि यू नो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। एंड उनका स्पेसिफिक ये होता है कि बहुत गंदगी के बीच में भी एक बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर होता है। तो शायद ऐसा हो सकता है कि बहुत मनुष्य के बीच भी एक ईश्वर, एक भगवान का जन्म हुआ था, हम कह सकते हैं। और बुल मीन्स बुल इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। इट इज़ बुल किसी से नहीं डरते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। सो मे बी दिस इज़ द रीज़न फॉर गिविंग दिस टू एज अ सिम्बल ऑफ गौतम बुद्ध। नेक्स्ट, इनका सिंबल सिर्फ एक ही जगह पे महावीरा का सिंबल हमें मिलता है, वो है उनके बर्थ के टाइम पे, और उनका सिंबल बनते हैं लायन। ओके, और मुझे क्वेश्चन नहीं मिला है जिसमें उनके महावीरा के बारे में ज़्यादा उनके सिंबल्स के बारे में पूछा जाता है। बट आई हैव फाउंड मैनी क्वेश्चंस जहाँ पे गौतम बुद्ध के सिंबल्स के बारे में पूछे गए हैं। नेक्स्ट, इनके renunciation. Now see, I will say a small story. It's not a story, actually the true life event of गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध जब वो छोटे थे तभी, मतलब कम एज में ही उनका शादी किया गया था। क्यों किया था? उनके पिताजी का नाम शुद्धोधन था। तो उनका माँ जो है, उनके माताजी जो है, उनका जन्म के कुछ साल के बाद, इनके जन्म के साथ ही उनका डेथ हो जाता है। तो उसके बाद उनका फोस्टर मदर जो कि प्रजापति गौतमी उनका फोस्टर मदर है, उन्होंने ही सिद्धार्थ को, गौतम बुद्ध को पला बड़ा, उनको बड़े किए। एंड समवेयर शुद्धोधन राजा, कपिलावस्तु के राजा शुद्धोधन को पता था कि जब वो बड़े हो जाएंगे तब शायद वो एक राजा जैसे लाइफ नहीं बिताएंगे, वो वहाँ से निकल जाएंगे। तो वो हमेशा डर रहे थे शुद्धोधन कि शायद मेरा बेटा राजा नहीं बने और वो कहीं और चला जाए। तो व्हाट ही हैड डन इज़ लाइक, उन्होंने बहुत ही कम एज में उनका शादी करवा, उनका बेटा भी था, राहुल है उनका बेटे का नाम। तो ये सब इन्होंने इसलिए किया था सो डेट वो माया के बीच बन जाए और उनको छोड़ के कभी ना जाए। लेकिन ये होना ही था शायद, और इसीलिए क्या हुआ था कि एट द एज ऑफ 29, सो मैंने यहाँ पे लिखा है रिनाउंसिएशन एट द एज ऑफ 29। तो आई विल जस्ट एक्सप्लेन व्हाट इज दिस रिनाउंसिएशन एक्चुअली मीन्स। देखिए, जब वो 29 एज के थे तो एक दिन वो अचानक अपने महल से निकल पड़े। उनके साथ उनका
हॉर्स था, उनका चैरियट था और उसमें वो निकल पड़े थे। और जब वो जा रहे थे रास्ते से, उन्होंने 4 साइंस देखे, 4 डिफरेंट साइट्स उन्होंने देखा। फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैड सीन एन ओल्ड मैन, उन्होंने एक बुढ़े आदमी को देखा। देख के उनको लगा कि अरे इतना तकलीफ़ होता है जब किसी का इतना एज हो जाता है। ही इज़ अ ओल्ड मैन, ही इज़ वेरी वीक, बहुत ही ज़्यादा, मतलब वो वॉक नहीं कर पा रहे थे, वीक थे। और तब उनको लगा कि ऐसा तो हमारे साथ भी होगा, हम भी एक ओल्ड एज में आ जाएंगे, मेरे मम्मी पापा के साथ भी होगा। सो दिस थॉट, ये जो थॉट है ये उनको हिट किया। दैन नेक्स्ट वो जब आगे बढ़े तो उन्होंने एक बीमार आदमी को उन्होंने देखा, एक डिजीज पर्सन को देख के उनको लगा ये तो मतलब बीमार हो जाते हैं, राजमहल में हमारा बीमार हो जाते तो कितने सारे आते हैं, उसको ठीक करते हैं और इतना तक नहीं होने देते हैं, ठीक भी हो जाते, कितने सारे करते हैं, जो क्योंकि वो राजकुमार थे। लेकिन जब वो अलग लाइफ है ना, जब वो बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि बीमार है, कुछ कर भी नहीं पा रहा है, तो उनका और भी ज़्यादा उनको बुरा लगा। उन्होंने रियलाइज़ किया कि ऐसा भी लोग होते हैं। थोड़ा और आगे बढ़े तो उन्होंने ही हैड सीन अ डेड पर्सन, अ डेड बॉडी उन्होंने देखा। डेड बॉडी देख के उनको ये लगा कि उन्होंने पूछा भी अपने साथी को, उन्होंने पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने पूछा कि डेड पर्सन है। डेड पर्सन क्या होता है उनको नहीं पता था। तो डेड पर्सन क्या होता है कि वो सब कुछ छोड़ के, अपने लाइफ का जितना मोह माया है सब छोड़ के ना वो ख़त्म हो जाते हैं। तो एक दिन हम भी ख़त्म हो जाएंगे। उनको ऐसा लगा कि एक दिन उनके पिताजी, उनके मम्मी जी, उनके बच्चे भी हैं, तो वो भी उनका भी लाइफ ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से उनको बहुत कुछ उनके दिमाग में चल रहा था कि क्या है हम एक्चुअली, जो है वो एक दिन ख़त्म हो जाता है ना, तो सब कुछ तो वहीं से है, जहाँ से हम आए थे वहीं पे हम मिल जाते। इस तरीके से बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल थॉट्स उनके दिमाग में आ रहे थे। और वो एक्सेप्शनल पर्सन भी था, उन्होंने वो सोचा जो शायद हम लोग आम आदमी इतना नहीं सोचते हैं। उसके बाद ठीक थोड़ा आगे बढ़ने के बाद ही हैड सीन अ हर्मिट, उन्होंने एक सेंट को देखा। एंड दैट हर्मिट वाज जस्ट, वो जप कर रहा था एक पेड़ के नीचे बैठ के। तो जब वो जब कर रहा था तो उनको लगा कि ये आदमी क्या कर रहा है। तो जब उनके साथी ने बताया कि ये आदमी जो है वो आदमी सब कुछ छोड़ के अपने एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, उनको कोई भी मोह माया नहीं है, वो बहुत, और उनके फेस में एक स्माइल भी है। तब जाके सिद्धार्थ को ऐसा लगा, गौतम बुद्ध को ऐसा लगा कि एक्चुअली में यही तो लाइफ है ना, हम लोग खुशियाँ ढूंढते हैं, हम लोग को पीस चाहिए। सो इन द सर्च ऑफ पीस एंड द एक्चुअल ट्रूथ ऑफ लाइफ ही वेंट आउट फॉर रिनाउंसिएशन। वो रिनाउंसिएशन के लिए निकल पड़े। वो अपना घर, अपना फैमिली को छोड़ दिए। 29 एज के इतने कम उम्र में ही वो अपने घर से निकल पड़े। एंड निकलने के बाद वो घूमते रहे पूरे भारत को, पूरे जगह जितने भी जंगल है, जितने भी जगह है, सब में वो निकल पड़े थे। ठीक है, तो इसी का मतलब होता है रिनाउंसिएशन। रिनाउंसिएशन का मतलब होता है कि अपना सब कुछ छोड़ के, अपना एवरीथिंग सेक्रीफाइस करके, टू बी इन द सर्च ऑफ ट्रूथ एंड पीस इज कॉल्ड एज द रिनाउंसिएशन। तो ये उन्होंने कब किया था? एट द एज ऑफ 29। और उनका सिंबल बनता है हॉर्स। हॉर्स उनका सिंबल इसलिए बनता है क्योंकि वो घोड़े पे ही निकले थे। फॉर द फर्स्ट टाइम ये सीन द ऑल द 4 साइड्स। सो इनका सिंबल बनते हैं हॉर्स। मैंने एक स्टोरी जैसा आप लोग को बताया है, आप उसी के तरीके से उनको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, महावीरा ने भी सेम काम किया था। उन्होंने भी अपने घर से निकले थे और वो भी एक प्रिंस था। ठीक है, वो भी एक प्रिंस थे। तो इन्होंने कब किया था? उन्होंने किया था एट द एज ऑफ 30। तो महावीरा एट द एज ऑफ 30 एंड गौतम बुद्ध एज ऑफ 29। सो नेक्स्ट वाज निर्वाणा। नाउ देखिए, गौतम बुद्ध तो निकल चुके थे एट द सर्च ऑफ ट्रूथ। तो जब वो निकल पड़े थे, वो घूम रहे थे पूरे भारत में, तो उन्होंने एक बोधि ट्री, जो हम बोलते पीपल का पेड़ जो है, उसी के नीचे वो बैठ गए थे। जगह का नाम था बोध गया और जगह है बिहार में। सो नेपाल से कपिलावस्तु से निकल के वो बोध गया में एक पीपल पेड़ के नीचे वो बैठे हुए थे। 42 days ऑफ लाइक praying under the tree, 42 continuous meditation without opening the eyes। continuous meditation के बाद उनके इतना मेहनत के बाद उनको मिला था
निर्वाणा। निर्वाणा का मतलब होता है कि एनलाइटमेंट जो हम बोलते हैं, हम लोग गौतम बुद्धा को मतलब एक नाम दिया जाता है एनलाइटेड बुद्धा। ओके, हु इज कॉल्ड एज द व्हाट इज द अदर नेम ऑफ गौतम बुद्धा? यू कैन से दिस इज एनलाइटेड वन। ऐसे भी एसएससी में पूछे गए थे क्वेश्चन। सो Nirvana at the age of 35. So after 6 years of getting out of his house or his palace, 6 साल के बाद उनको at the age of 35 उनको enlightenment मिला था। उनका सिंबल होते हैं बोधि ट्री। क्यों बोधि ट्री? बोधि ट्री उसको नाम दिया गया था, वो पीपल का पेड़ था क्योंकि उसी जगह पे उनको निर्वाणा मिला था। तो इधर महावीरा जी को भी मिलते थे। उनको एट द एज ऑफ 42 12 साल के बाद उनको जंबिका ग्राम, बिहार में ही जंबिका ग्राम में उनको यहाँ पे निर्वाणा मिला था। ओके, नेक्स्ट सरमन। ना सरमन मीन्स व्हाट? सी, जब हम कुछ सीख लेते हैं हम चाहेंगे कि हम उसको आपके तक पहुँचाएं, मतलब लोगों तक पहुँचाएं। सो ये हम जैसे हम करते हैं, टीचर्स करते हैं, कोई भी प्रोफेसर्स करते हैं, हमारे मम्मी पापा करते हैं, हमारे एल्डर्स करते हैं कि हम कुछ जानते हैं तो हम उसको शेयर करते हैं अपने लोगों के साथ, अपने जीनियर्स के साथ। तो इधर भी जब गौतम बुद्ध को एनलाइटमेंट मिला था, उनको एक्चुअल ट्रूथ अबाउट द लाइफ समझ में आया था, तो उनको ये स्प्रेड करना था, उनको ये मैसेज देना था सभी लोगों के लिए कि आप लोग पीस में रहो, हिंसा नहीं करना है, वायलेंस में नहीं रहना है, ऑनेस्टी रहना है। सो दिस आर द सम 5 jewels देयर जो कि मैं डिस्कस करूँगी। तो वो सब उनको स्प्रेड करना था। वो जो स्प्रेड करने का दैट टीचिंग का था, वो उनका कब हुआ था? सरमन कब हुआ था? एट सरनाथ। सरनाथ उत्तर प्रदेश में है। नाउ डोंट गेट कंफ्यूज। उनका जन्म कहाँ पे हुआ, उनका रिनाउंसिएशन कहाँ पे हुआ और उनका सरमन, तीनों अलग अलग जगह बनते हैं। सो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और उनका सरनाथ में जो उन्होंने सरमन किया था, उनका पहला डिसाइपल जो है वो था प्रजापति गौतमी। फर्स्ट फीमेल डिसाइपल वाज हिज मदर प्रजापति गौतमी, जो कि वो छोड़ के आ गए थे पैलेस में ही, तो वही आके बाद में उनके फर्स्ट डिसाइपल बनते, उनका फर्स्ट स्टूडेंट बनते हैं। ठीक है। और अगर स्टूडेंट की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन यहाँ पे गौतम बुद्ध के फर्स्ट टीचर के बारे में पूछा गया है बहुत बार डिफरेंट एग्जामिनेशंस में ये पूछा गया उनका फर्स्ट टीचर कौन है। तो इसका आंसर होगा अलारा कालामा। तो यहाँ पे फर्स्ट टीचर का नाम उनका अलारा कालामा है। एंड ये क्वेश्चन पूछा गया है, सो प्लीज़ इसको भी आप लिख के रखिए। एंड इनका सिंबल क्या बनता है? व्हील मीन्स धर्म चक्र। तो ये हमारा जीवन जो है वो एक चक्र की तरह है, हम लोग जहाँ से आए थे वहीं तक हम एंड हो जाते हैं। यही मीनिंग के साथ उनका सिंबल बनता है व्हील। ओके, सो सरमन महावीरा जी का भी हुआ था। वो कहाँ पे हुआ था? पावा। और पावा कहाँ पे है? बिहार में है। नेक्स्ट डेथ। सो बीइंग मतलब वो भी इंसान थे, तो उनका डेथ जो हुआ था एट द एज ऑफ 80, कहाँ? साल 483 BC एट कुशीनगर उत्तर प्रदेश। सो अगेन यू हैव टू बी केयरफुल विद द प्लेस। ये बात पूछा गया था, उनका लास्ट राइट्स कहाँ पे हुए थे? वो था कुशीनगर उत्तर प्रदेश। ओके, उनके ये प्रोसेस के बाद जो वो सिखा रहे थे, उनकी टीचिंग्स कर रहे थे, तो उनके उस टाइम पे उन्होंने बहुत सारे स्तूपस बनाए थे। स्तूपा जो कि आप लोग शायद देखे हुए हैं बहुत जगह पे, जो बुद्धिस्ट के मोनास्ट्री होते हैं, जो उनका मंदिर होता है। ठीक है, तो उस जगह का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनते हैं। अपर रूफ जो है इस तरीके से बनते हैं, तो इसको हम बोलते हैं स्टूपा। तो इनका सिंबल बन जाता है, इनके डेथ का सिंबल बनता है स्टूपा। तो ये क्वेश्चन भी हमें बहुत बार मिला है एग्जाम में। नाउ इनका महावीरा का डेथ हुआ था एट द एज ऑफ 72 इन द ईयर 468 BC एट पवापुरी बिहार। सो ये था उनके गौतम बुद्ध का बर्थ
के साथ रिलेटेड क्वेश्चंस, उनका जो लाइफ है उनके साथ रिलेटेड क्वेश्चंस। लेकिन इसके बाद हमें ये भी जानना पड़ेगा कि उनकी डेथ के बाद उनका धर्म को रक्षा करने के लिए उन्होंने जो भी टीचिंग्स किया था, उनका जो भी रिलीजियस मूवमेंट्स था, उसको रक्षा करने के लिए उनके डिसाइपल्स, उनके शिष्य क्या क्या करते हैं। सो आगे हम बढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे हम उनके बाद उसका क्या क्या रिनाउंसिएशन, क्या क्या हुआ था, इनोवेशन। ठीक है। सो यहाँ पे है बुद्धिस्ट काउंसिल एंड जैन काउंसिल। दैट मीन्स हमने अभी तक जो पढ़ लिया वो था गौतम बुद्ध जी का एंड महावीर जी का लाइफ के कुछ इवेंट्स एंड उसके साथ रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी जो कि फॉर्म हो सकते हैं उस पार्ट से। ओके, आई होप यू आर क्लियर अप टू दिस मच। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड मुझे बहुत हौसला मिलता है स्पेशली जब मेरे स्टूडेंट्स मेरे वीडियोस पे क्वेश्चंस पूछते हैं, उनके डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं। सो दिस इज़ अ टाइप ऑफ एनकरेजमेंट फॉर अस। तो अगर आपको लगे कि इस पार्ट से भी कोई आपको डाउट है, कोई पूछना है, कोई भी कुछ प्रॉब्लम है हिस्ट्री से रिलेटेड, तो आप मेरे इस वीडियो पे ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। आई विल गो थ्रू द कमेंट एंड ट्राई माई बेस्ट कि मैं सभी कमेंट का आंसर कर दूँ। तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो हम लोग सभी पर्सनली हम सबको इस वीडियो का मतलब जो भी कमेंट आते हैं वीडियोस में उसको हम रिप्लाई करते हैं। It rarely happens but we do, our center does this. So अगर आपको ऐसा चाहिए कि आपको कुछ प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड, सो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेरी। सो आगे बढ़ते हैं। सो देखिए, बुद्धिस्ट काउंसिल एंड जैन काउंसिल, इनको भी हम कंपैरिजन के तौर से पढ़ेंगे। तो देखिए, जब गौतम बुद्ध जी का डेथ होता है 483 BC एट द एज ऑफ 80। ओके, कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ओके, एंड उनका सिंबल क्या था? सिंबल था स्तूपा। तो उनकी डेथ के बाद उनकी डिसाइपल्स ने उनकी टीचिंग को कंटिन्यू करने के लिए, समाज में उनके टीचिंग्स को लगातार बढ़ने के लिए आज भी बढ़ रहा है, आज भी हम देखते हैं, आज भी हम जानते हैं। तो ये जो कंटिन्यूशन था, जैसे बुद्ध पूर्णिमा हम लोग वैसाखी पूर्णिमा जो है, बुद्ध पूर्णिमा जो उस दिन भी सेलिब्रेशन होते हैं, तो उसको कंटिन्यू रखने के लिए उनके डिसाइपल्स ने कुछ बुद्धिस्ट काउंसिल्स किया था। और यहाँ पे कुछ राजा महाराजाओं ने, उस टाइम पे जो राजा महाराजा थे, जो उनके भक्त थे, उनके डिसाइपल थे, उन लोगों ने एक काउंसिल का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस टाइप में, बहुत बड़ा, बहुत पूरे भारत में ये हुआ था एंड इन पे बड़े बड़े राजाओं ने इनको अटेंड किया था। ओके, सो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे कब हुआ था? 483 BC। वेन्यू है राजगृह एंड पैट्रॉन है अजातशत्रु। अजातशत्रु ये है आपका एक राजा। ठीक है, ये राजा जो है, इन्होंने अपने टाइम पे एक ये कंडक्ट किया था, ये बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्ट किया था, द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। ओके, तो उन्होंने जब ये बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्ट किया था तो सभी राजाओं को उन्होंने बुलाया था एंड देन महत्व समझाया था सबको कि बुद्धिज़्म ने हमें क्या क्या दिया है। तो इस तरीके से स्प्रेड हो रहा था बुद्धिज़्म। ओके, तो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल 383 BC एंड वेन्यू हुआ था वैशाली। पैट्रॉन है काल अशोका। देन थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल इज 250 BC, पतलीपुत्र एंड पैट्रॉन है अशोका। इसके ये जो है ये पार्ट बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल का पैट्रॉन कौन है या फिर अशोका कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल को उन्होंने कंडक्ट किया था। तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज एट पाटलिपुत्र। ईयर इतना नहीं पूछे जाते लेकिन पैट्रॉन नेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये अशोका ने किया था, अशोका फ्रॉम द मौर्य डायनेस्टी। दैन फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इज इन 98 AD। ना इसमें आपको ध्यान देना है क्योंकि देखिए यहाँ पूरा VC हो जाता है जबकि 98 AD में आता है, थोड़ा गैपिंग ज़्यादा हो जाता है इधर। कुंदलवन इज इन कश्मीर, रेस्ट ऑफ दिस प्लेसेस आर इन बिहार, जबकि कुंदलवन कश्मीर में है और राजा था कनिष्का फ्रॉम द कुशाना डायनेस्टी। ना यहाँ पे जो डायनेस्टी की बात होता है उसके लिए एक अलग चैप्टर हो जाते हैं, ठीक है, महाजनपद, जो कि हम दूसरे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। तो इनके साथ आपको जस्ट इतना याद रखना है कि बुद्धिस्ट काउंसिल कौन सा कब कहाँ हुआ था एंड उनका पैट्रॉन कौन है।
तो जिस तरीके से बुद्धिज़्म का बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे, उसी तरीके से जैनिज़्म में भी बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे, जैनिज़्म धर्म को प्रचार करने के लिए, उनको स्प्रेड करने के लिए। तो उस तरीके से 2 जैन काउंसिल हमें दिखाई देता है। फर्स्ट जैन काउंसिल 300 BC में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पतलीपुत्र विहार, एंड उनका पेट्रॉन था चंद्रगुप्त मौर्य फ्रॉम द मौर्य डायनेस्टी। लेकिन सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल के बीच बहुत ज़्यादा गैप भी हो जाता है, और इनका जो पेट्रॉन है, स्पेसिफिकली कोई भी पेट्रॉन का नाम किसी भी किताब में हमें नहीं मिला है, क्योंकि अनस्पेसिफिक हो जाए, इसको कोई मतलब इतना मेंशन नहीं किया है कि किसने किया था। ओके, नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज टैक्स। मतलब कौन से टैक्स ये लोग यूज़ करते थे। ओके, सो जैसे हमारा टैक्स है देवनागरी टैक्स। ओके, हम देवनागरी स्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं हिंदुइज्म। तो पाली एंड संस्कृत, तो बुद्धिस्ट काउंसिल का, बुद्धिज़्म का, नॉट बुद्धिस्ट काउंसिल, बुद्धिज़्म का मेन 2 ही टैक्स था, वो था पाली एंड संस्कृत, एंड जैनिज़्म का टैक्स था प्रकृत। ना एक छोटा सा बात मैं यहाँ पे डिफरेंस में बता देती हूँ। देखिए, पाली एंड संस्कृत जो है वो इजीली अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन प्रकृत एज अ लैंग्वेज एज अ टैक्स जो कि थोड़ा सा तो डिफ़िकल्ट हो ही जाता है, तो शायद इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हुआ था, बट फिर भी जैनिज़्म हैज़ स्प्रेडेड। ओके, इट हैज़ स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री। 2 डिविजन्स हुए थे इन द 4th काउंसिल ऑफ द बुद्धिस्ट। यहाँ पे पूरे बुद्धिज़्म का 2 भाग हो गया था। एक भाग था हिनायाना, एक था महायाना। मैं शॉर्टली इसका डिफरेंस समझा देती हूँ। हिनायाना बेसिकली द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, साउदर्न रीजन्स ऑफ इंडिया हम बोल सकते हैं, जैसे आप लोग ले सकते हैं थाईलैंड, बर्मा, श्रीलंका। यहाँ पे जो आपको बुद्धिज़्म दिखाई देगा वो हिनायाना टाइप का है, हिनायाना सेक्ट का है। एंड महायाना जो है वो नॉर्दर्न रीजन ऑफ इंडिया, फॉर एग्जांपल चाइना, देन जापान, इन सब जगह पे, नेपाल, यहाँ पे जो बुद्धिज़्म को मानते हैं वो महायाना टाइप का है ना। दोनों के बीच डिफरेंस ये होता है कि हिनायाना जो है वो बेसिकली कोई भी आइडोल वर्शिप नहीं करता है। गौतम बुद्ध के मूर्ति को पूजा वो लोग नहीं करते, उनके आइडियोलॉजी को पूजा करते हैं, उनके आइडियोलॉजी को वो मानते हैं, उनके आइडियोलॉजी को वो फॉलो करते हैं। दैट मीन्स बेसिकली दे वर द फॉलोअर्स। वेयर इज महायाना जो है वो गौतम बुद्ध की मूर्ति को पूजा करते हैं, मूर्ति को मानते हैं, मूर्ति को अपने पास रखते हैं। दैट मीन्स आइडोल वर्शिप हम बोल सकते हैं। तो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में 2 अलग अलग डिवीजन हो गए थे, 2 अलग अलग उनके फॉलोअर्स हम बोल सकते थे हो गए थे, जिनके मुताबिक 2 अलग डिविजन्स ऑफ द बुद्धिज्म was created. One was Hinayana, one is Mahayana. Hinayana is basically for the southern region, whereas Mahayana is for the northern region. One is Hinayana is for the no idol worship, whereas Mahayana is for the idol worship. Fine. तो यहाँ पे भी जैनिज्म में भी सेक्ट 2 डिवीजन हुए थे. वन इज स्वतंबरस, वन इज दिगंबरस. वन विद स्वतंबरस विद वाइट क्लोथ वो लोग पहनते हैं, दिगंबरस विदाउट एनी क्लोथ. देन यहाँ पे ज्वेल्स बोला जाता है. द 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म वो है बुद्ध. बुद्ध मीन्स द एनलाइटमेंट, then dharma the doctrine and the sangha the community. okay, तो ये 3 धर्म है. क्या क्या है? बुद्ध, धर्म एंड संघ. क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर नॉट द ज्वेल ऑफ बुद्धिज्म. उसमें एक हो सकता है जो कि नहीं है, तो इन तीनों है, इनको आपको याद रखना है, बुद्ध, धर्म एंड संघ. सिमिलरली यहाँ पे जेम्स बोला जाता है. जेम्स है राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट एक्शन. ये 3 जेम्स ऑफ बुद्धिज्म. श्राइन्स, श्राइन्स का मतलब होते हैं द इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स, इम्पॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ द बुद्धिज्म, जहाँ आपको देख के जहाँ पे सिर्फ बुद्धिज्म का ही, बुद्धिस्ट धर्म का ही प्रचार होता है. तो फर्स्ट इज द बोध गया. I've explained you earlier why Bodh Gaya is important, because वहीं पे उनका निर्वाणा हुआ था, उनको एनलाइटमेंट मिला था अंडर द बोधि ट्री. आई होप यू रिमेंबर स्टूडेंट्स. नेक्स्ट सरनाथ. सरनाथ में उन्होंने फर्स्ट सर्मन किया था, दैट इज इन उत्तर प्रदेश. नालंदा, नालंदा यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार. अगेन आई से दिस इज नालंदा ऑफ बिहार. इट्स लोकेटेड इन बिहार. नालंदा यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार इज टोटली ऑन द बुद्धिज्म. वो बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी बोला जाता है. सांची, इधर पे स्तूपा है, सांची स्तूपा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट श्राइन बनते, प्लेस बनते हैं. अजंता इलोरा ऑफ महाराष्ट्र, यहाँ पे भी बुद्धिस्ट धर्म का प्रचार होता है. यहाँ ये केव्स है, यहाँ पे भी बुद्धिस्ट धर्म का
प्रचार होता है। सिमिलरली द आर्किटेक्चर में बात करूँ जैन्स के बारे में, तो उदयगिरी खंडगिरी ऑफ उड़ीसा, ये दोनों केव्स हैं, वहाँ पे जो भी देखने को मिलता है आर्किटेक्चर, जो भी रॉक कट एंड ऑल है, वो जैन के धर्म पे है। दिलवाड़ा टेम्पल्स कश्मीर पे है, जम्मू कश्मीर में। स्टैचू ऑफ गोमतेश्वरा, बाहुबली आप लोगों ने देखा होगा, बाहुबली मूवी में जो मूर्ति दिखाते हैं बाहुबली का, तो वो गोमतेश्वरा और बाहुबली, ये जो भी आर्किटेक्चर इसमें यूज़ किया गया था कर्नाटका में है, बेसिकली श्रवणबेलगोला कर्नाटका। तो ये गोमतेश्वर टेम्पल, स्टैचू ऑफ गोमतेश्वर सॉरी, इनका आर्किटेक्चर भी किसके धर्म पे बना हुआ है, किसके फॉलोअर्स में बना हुआ है, वो है जैन के धर्म पे। सो दिस इज द बेसिक थिंग्स दैट आई हैव डिस्कस्ड फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसके अंदर कुछ और भी क्वेश्चंस हो सकता है जो कि बहुत ज़्यादा इलाबोरेट हो, लेकिन मैंने जो क्वेश्चन डिस्कस किया है वो आपके एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने दो डिवाइड करके, मैंने दो कंपैरिजन, दो टेबल चार्ट बना के आप लोगों को दिया, सो डैट आप लोग उसको ईजिली याद रखो, क्योंकि एक एक पार्ट आप नोट्स को बनाओगे तो भी दिक्कत हो जाता है समटाइम्स टू रिमेंबर ना। सी स्टूडेंट्स, जब भी आप हिस्ट्री का नोट्स बनाते हो, देखो मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते थे, they say that they ask me that मैम बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, बट आई कैन रिमेंबर ना। देखिए, याद करने का तरीका यही होता है कि बार बार उसे चीज़ों को आपको पढ़ना है। तो जस्ट गो थ्रू दिस नोट्स, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, गो थ्रू दिस नोट्स, एंड अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप हमें पूछ सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है, प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, उसको रखिए, क्योंकि सो डैट यू कैन गेट द फर्दर नोटिफिकेशंस। हम फिर से आएंगे, हम अभी जो कोविड-19 की वजह से इंस्टीट्यूशंस बंद है, जो भी आप लोग नहीं कर पा रहे क्लासेस, आप लोग थ्रू दिस वीडियो क्लासेस, थ्रू दिस यूट्यूब वीडियो क्लासेस आप लोग को कुछ बेनिफिट मिलेगा। इसी के साथ हम लोग लगातार वीडियोस बनाते रहेंगे। प्लीज़ कनेक्टेड विथ अस। थैंक यू।